बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर है और इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एक आम इजलास जिसको काजी फायद ईसा साहब ने प्रेजाइड करना था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अचानक उनको सरप्राइज़ दे दिया। इजलास मुलतवी हुआ और उसके बाद एक नया बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। चूँकि वक्त कम है और अब इस आर्टिकल 63A नजरसानी केस किस तरीके से बिगड़ गया और सुप्रीम कोर्ट दो हिस्सों के अंदर बगैर तकसीम होती दिखाई दे रही है, इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो एहतजाज की कॉल दी गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्रैक डाउन भी शुरू हो गया और एक पहला जो लोटा है वो खुल कर सामने आया, उसकी भी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। ये अगले जो 4 दिन है ये क्यों अहमियत अख्तियार कर गए हैं इस पर भी बात करेंगे, चूँकि शहर इक़्तिदार के अंदर बहुत सारी इस हवाले से ख़बरें हैं, इन पे बात करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बगैर दो हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर और काजी फायद ईसा का जो ख़त है वो मौजूए बहस बना हुआ है और जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक तो गुज़श्ता रोज़ का जो 4 जजेस का आर्डर था उसको गैर कानूनी करार दिया और फिर जो एक ख़त लिखा जिसमें बताया कि काजी साहब खुद पसंदी का शिकार हैं और बड़ा उन्होंने अल्फाज भी घटिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का असल में जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अपनी खुद पसंदी और अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। जो कानूनी सवालात हैं वो नहीं उठाया गया। इस वक्त मामला एक ही है और वो है जुडिशल पैकेज, और उस जुडिशल पैकेज के ज़रिए काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन। हालांकि रूटीन के मुताबिक हर शख्स ये जानता है कि चीफ जस्टिस आखिरी दिनों के अंदर केसेस की समाअत नहीं करते, चैम्बर वर्क करते हैं, चूँकि उन्होंने घर जाना होता है और रूटीन के मुताबिक जिसने आगे नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है वो अमलन टेक ओवर कर रहा होता है। और ये सारे मामलात पाकिस्तान की जो जुडिशल सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। रवायत यही है, लेकिन इस मरतबा ऐसे लगता है कि सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई भी यहाँ अपनी जो नशिस्त है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ इमरान खान ने 4 अक्टूबर को डी चौक की एहतजाज की कॉल दी है, उसके बाद काफ़ी हद तक जो है वो एक हकूमती हलकों के अंदर परेशानी भी है। दफ़ा 144 भी नाफज है, अभी मियाँ वाली के अंदर भी दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहे हैं, गिरफ्तारियों का और छापों का सिलसिला भी शुरू है। अब ये मामलात सियासी सतह पे एक तरफ तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स, वो अदालतें जहाँ से लोगों को इंसाफ की उम्मीद होती है और लोग समझते हैं कि ये गैर जानबदार होंगे, वहाँ भी अपनी एक्सटेंशन के लिए जो काजी साहब हैं वो 4 कदम आगे बढ़ चुके हैं। और अब तो ऐसे लगता है कि आपस के अंदर जो उनकी तकसीम है वो बड़ी वाज़े अंदाज के अंदर बढ़ रही है। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था। आपको इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ चूँकि जस्टिस मुनीब अख्तर जो आथर जज हैं उस जजमेंट के जो 63A के हवाले से लोटों को वोट देने के हक से भी मारूम करती है, उनकी न्यायालय भी करती है, लेकिन उसको कहा गया कि ये आइन को रीराइट किया गया है। बहुत सारे लोगों का ये एक गलत ख्याल है। हालांकि आइन की मंशा ये है कि कोई लोटा ना हो, जिस पार्टी से आप मुंतखब हुए हैं उसी पार्टी के अंदर आप वोट दें। लेकिन आज हमने देखा है कि वो गुज़श्ता रोज़ कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होगा और उस कमेटी के अंदर भी चूँकि अपनी मर्जी का जो जज है वो लगा दिया गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान तो 2-1 से वहाँ भी अक्सरियत है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह आज एक मरतबा फिर लेट आए हैं, सीधा वो अपने उन्होंने बेंच को प्रेजाइड किया है और वो इजलास के अंदर शरीक नहीं हुए। तो उस इजलास को 11 बजे तक मुलतवी किया गया और अब जो है एक नया बेंच काजी साहब को चूँकि जल्दी है, उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है, वो उस चक्कर के अंदर है, तो एक नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो नाम सामने नहीं आया, लेकिन इस केस की जो कल उन्होंने कहा कि समाअत होगी, तो अभी समाअत जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसके अंदर जो है वो एक हैरान कुन तौर पर चूँकि ऑलरेडी जो जजेस का फैसला है वो पाकिस्तान के तकरीबन हर जी शऊर बंदा जो थोड़ा बहुत भी कोर्ट रिपोर्टिंग को जानता है उसको अंदाज़ा है कि वो फैसला कौन सा आना है। यानी ऑलरेडी जो जजेस की राय है उसके अंदर अक्सरियत की वो सामने है कि वो कहेंगे कि वोट का हक जो है वो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद न्यायालय होगी। अगर बाद में न्यायालय होती है तो इसका मतलब ये है कि और जब फजल रहमान ने सुर्ख झंडी दिखाई है तो उसके बाद एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं
उनको लोटा किया जाए, यानी उनके फैमिलीज को उठाया जाए, उनको डराया धमकाया जाए, उनको पैसों का लालच दिया जाए। उसके बाद जो 8-10 वोट हैं उनको अपनी तरफ खींचा जाए, फिर आईनी तरमीम की जाए और उस आईनी तरमीम के नतीजे के अंदर जो सब ने एक्सटेंशन लेनी है वो एक्सटेंशन लें, आईनी अदालत बने। अमली तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जो बाकी जजेस, जो 8 जजेस दरअसल जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर फैसला दिया है, या तो वो इस्तीफे दे जाएं, उनके लिए हालात इतने तंग कर दिए जाएं जैसे जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मदैर अली अकबर के नकवी के लिए हालात तंग किए गए, और उसके बाद वो कहते हैं सुंजियां हों गलियां बिच मिर्दा यार फिरे, तो फिर यहाँ पे जैसे चाहें उसी तरीके से मामलात चलते रहें। लेकिन यहाँ पर इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद काजी साहब को फिर भी एक्सटेंशन ना मिले, चूँकि पीपल्स पार्टी और फजल रहमान और बाकी जो जमातें हैं वो भी ये समझती हैं कि पर्सनल स्पेसिफिक जो एक्सटेंशन है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि आईनी अदालत के ऊपर जो पीपल्स पार्टी है उसकी मुनाफकत खुल कर सामने आ रही है, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो इस सारे मामले के अंदर जो है वो काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए इस वक्त पूरा जो माहौल है, पूरी जो मशीनरी है, पूरा जो हरकत है वो नज़र आ रही है। और इस तनादर के अंदर चूँकि अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलनी थी तो उन्होंने इतनी जिद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बेंच के अंदर आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह वो आज नहीं बैठे हैं एक मरतबा फिर, लेकिन 2 जजेस जो है उन्होंने वो कमेटी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक तश्कील दे के तो एक नया बेंच जो है वो अब समाप्त करने जा रहा है। 63A जो नजरसानी केस है जिसमें लोटों को वोट का हक देना है, और अल्टीमेटली अब ये तहरीक इंसाफ के उन लोगों का बहुत बड़ा इम्तिहान है जो MNAs और सेनेटर बनकर आए हैं। वो अभी भी अगर ये बड़ी सुस्ती होगी, बड़ी कमज़ोरी होगी, चूँकि आपको पता है, एक तो होता है कि पता नहीं है, उन MNAs को प्रोटेक्शन देना, उनकी फैमिलीज़ को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना, ये दिन अब तहरीक इंसाफ के लिए बड़े अहमियत अख्तियार कर गए हैं। चूँकि इस वक्त अगर उन लोगों को जो है वो अभी सिक्योर नहीं करते और जो पकड़ा जाता है, इसका मतलब है वो जानबूझ के पकड़ा गया है, वो कंप्रोमाइज्ड है, या उसने कोई सौदेबाजी की है, या उसने पैसा खाया है, या वो दबाव का शिकार हुआ है। चूँकि आपको पता है कि 25 तारीख तक अब काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो लिहाजा ये सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है। और ऐसा दिखाई देता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे 1997 में नून लीग की हुकूमत थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई थी, और 2 हिस्सों में जस्टिस सजाद अली शाह थे और दूसरी तरफ एक नून लीग का दूसरा गिरोह था। आज भी नून लीग की हुकूमत है। हमेशा ये डिवाइड एंड रूल जो एक गोरे का असूल था, यही इदारों के अंदर बदकिस्मती से करते हैं, तो एक मरतबा फिर जो है ये डिवाइड एंड रूल नज़र आ रहा है। अब कौन से जजेस घर जाएंगे, अल्टीमेटली जो ताकतवर हल्के होते हैं वही प्रिवेल करते हैं, जिस तरफ उनका वो पलड़ा होता है वही भारी होता है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि चूँकि फार्म 47 पर आने वाली जो हुकूमत है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आइन को और जमहूरियत को बलडोज कर रही है, और इसी तनाज़र के अंदर जमहूरियत कमज़ोर हुई है, पार्लियामेंट कमज़ोर हुई है, और उसके बाद जो ताकतवर हल्के हैं उनको इतना ताकतवर कर दिया गया है कि अब बगैर जमहूरियत का नाम होते हुए भी इस वक्त जो है वो आप समझें कि मार्शल लॉ प्लस का माहौल है। ना आज़ादी इज़हार राय है, ना यहाँ पे कोई एहतजाज कर सकता है, ना कोई जलसा जुलूस कर सकता है, ना यहाँ पे कानून यानी दाखिला और खारजा अमूर पर पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है, बल्कि पूरा सिस्टम एक एक्सटेंशन फिर दूसरी फिर तीसरी एक्सटेंशनों के गिर्द घूम रहा है। तो पहला एक तहरीक इंसाफ का जो लोटा है वो भाई खुल के सामने आ गया, और उसके चचा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बता दिया है। ये उकाड़ा से साहिवाल से हैं चौधरी उस्मान, उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है और छोड़कर वो उन्होंने फैसला कर लिया है, वो लोटे बन गए हैं। और उनके जो चचा हैं चौधरी आसफ अली, उन्होंने बताया कि चौधरी उस्मान गद्दारी कर चुका है, लेकिन अगर वो वापस आ जाए तो उसके लिए माफ़ी तलाफ़ी की गुंजाइश है। मैंने बासियत मजबूरी अपने भतीजे चौधरी उस्मान को टिकट दिलवाया था, मैं अपनी पार्टी और वर्कर्स के सामने शर्मिंदा हूँ। लेकिन इस पर शहबाज गिल जो है उन्होंने बड़ी आम बात की, उन्होंने कहा कि आपकी ये बात काबिल कबूल नहीं है, टिकट आपने उससे दिलवाया, आप ऐसे साइड पर ना निकलें, और अगर ऐसा होता है तो आपको उसका हिस्सादार समझा जाएगा। अब चूंकि सारी सूरत हाल तो वादे है, अब एहतजाज इस्लामाबाद के अंदर अनाउंस कर दिया है,
लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए ये एहतजाज करना बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, बहुत मुश्किल होगी, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर उस दिन चूँकि 4 अक्टूबर को मलेशिया के वज़ीर आज़म आए होंगे, ये भी हुकूमत के पास जस्टिफिकेशन है। और इसी तनादर के अंदर अगर वो ना भी आए होते तो उन्होंने इंतज़ामिया को भरपूर इस्तेमाल करना था, गिरफ्तारियाँ होंगी, छापे होंगे और रबड़, आपने देखा जिस तरह आंसू गैस शेलिंग होती है, तो अगर बड़ी तादाद के अंदर लोग निकलें तो फिर ही एहतजाज जो है वो इफ़ेक्टिव होता है। अगर ज़्यादा तादाद के अंदर लोग नहीं निकलते तो फिर यही होता है जो पुलिस इस वक्त कर रही है। तो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी के अंदर नहीं बैठे, लेकिन काजी साहब को चूँकि जल्दी है और एक्सटेंशन उन्होंने अपनी लेने के लिए, कितना अजीब यानी मामला है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन इसके बावजूद वो बज़िद हैं भाई उस बेंच में भी बैठेंगे। फिर हम ख्याल जजद का बेंच है, फैसला भी पूरी पाकिस्तानी कौम को पहले ही पता है और फिर लोगों को उठाया जाएगा और पहले ही फार्म 47 की पार्लियामेंट और फिर मज़ीद लोगों को ज़बरदस्ती लोटा बना के तो ये वोट लिए जाएंगे और ये इस तरह खेल चल रहा है। तो एक तकसीम, इंतशार, तसादम और अजीब किस्म की फ़िज़ा है। दुनिया के अंदर जो है वो अपने ममालक की तरक्की के लिए वर्किंग हो रही है, किस तरह आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जो इदारों के सरबराह हैं, जो चिमट जाता है वो हटने का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।